बस हो गया, बैठो जाकर के। कहाँ नाम भी अच्छा आ रहा है, मुँह पर काला आ रहा है। आने दो, काला तो काले ना आएंगे ना है बोलना। समझना समझना। क्या इकोनॉमिक्स का टोटल चैप्टर खत्म हो गया है? कोई दिक्कत है वहां तक? नहीं ना। पहले एक बार बताओ, इकोनॉमिक्स का खत्म किए कि सिविक्स का किए हैं? तो इकोनॉमिक्स में क्या बोल रहा है? तो हम बोलेंगे गलती तो गलती बताओगी, ठीक है। समझना, इकोनॉमिक्स का तीसरा अध्याय, अध्याय का नाम क्या? चैप्टर का नाम बचत एवं साख। तुमको कुछ नहीं बोलना, हम समझाएंगे, ठीक है। खाली देखना है, आवाज नहीं निकलना चाहिए किसी के मुंह से, ठीक है। डाउट नहीं रहेगा, अरे नहीं रहेगा तो समझना। इकोनॉमिक्स का तीसरा अध्याय क्या है? चैप्टर का नाम बचत एवं साख है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बचत क्या है? बचत क्या है? बचत समझने से पहले हमको समझना होगा कि आय क्या है, ठीक है। आय क्या है तो समझना है, आय शारीरिक या फिर मानसिक रूप से किसी के लिए हम जो काम करते हैं, वो काम के बदले जो हमको वस्तु या फिर मुद्रा देता है, उसको हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दो प्रकार से करते हैं, पहला है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक हम उससे मतलब वो काम को करते हैं जो पूरा शरीर काम करता है, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग पे ईटा चढ़ाना, तो पूरा बॉडी मेरा काम कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? शारीरिक, ठीक है। और मानसिक रूप से, जैसे कि कहीं पर हम जाकर बैंक में जाकर मतलब देखते हैं, कोई बैंक मैनेजर कंप्यूटर पर चलाता है, वो मानसिक रूप से काम करता है। जैसे कि साइबर में जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो क्या वो पैर और सबसे काम करता है? नहीं करता। किससे करता है? सिर्फ मानसिक और हाथों से करता है, ठीक है। तो आप मतलब कि कह रहा कि शारीरिक या फिर मानसिक रूप से काम हम करते हैं, वो काम के बदले जो मुद्रा या फिर वस्तुएं हमको प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं, ठीक है। आय कहते हैं। अब आय समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? अब समझना उपभोग क्या होता है? उपभोग, उपभोग समझना है कि उपभोग जब हम काम करते हैं, ठीक है, तो मुद्रा या फिर वस्तु के रूप में हमको क्या मिलता है? आय। तो हमारे जरूरत के हिसाब से, जैसे कि हमको अब काम किए तो हमको खाना भी चाहिए, और नहीं खाएंगे तो हम काम कर पाएंगे। तो खाने के लिए हम क्या करेंगे? चावल खरीदेंगे, ठीक है। क्या खरीदेंगे? चावल, गेहूं जो भी खरीदेंगे, मतलब जो भी है वो सब खरीदेंगे। तो जो हम खर्चा किए हैं, ठीक है, किसी वस्तु खरीदने में जो हम खर्चा किए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे, ठीक है। आने की कोई भी वस्तु हम खरीदे हैं तो हमको पैसा खर्च किए हैं, ठीक है। तो जो पैसा हम खर्च किए हैं उसको हम क्या कहेंगे? उपभोग। अब समझना है बचत क्या है। तो बचत का अर्थ है सीधी सी आय तथा उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। अब समझना है, आय मान लिया जाए कि हम 500 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 500 रुपया हम कमा रहे हैं तो सब पैसा तो हम नहीं जमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और करेंगे तो हमको भूखे रहना पड़ेगा। तो भूखे रहना संभव है? नहीं है। तो हम किसी न किसी रूप में वस्तुओं को हम खरीदते हैं, तो खरीदना क्या कहलाता है? उपभोग। मान लीजिए 500 रुपया मेरा आय है, उसमें से 200 रुपया का हम कोई वस्तु या चावल गेहूं कुछ भी खरीद लेते हैं, तो ये 200 रुपया क्या मेरे पास रहेगा? नहीं रहेगा। तो 500 रुपया कमाए हैं और 200 रुपया खर्च हो गया, तो अब कितना रुपया बचेगा? 300, ठीक है। अब 300 क्या हो गया है? आय नहीं हुआ, आय कितना? 500 है आय, और उपभोग कितना हुआ? किए हैं 200। अब बचाए कितना है? 300। क्या हम लिख सकते हैं बचत बराबर फॉर्मूला? बचत बराबर आय माइनस उपभोग। क्या समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन क्या था? साख से क्या समझते हैं? इसको मिटाएं? बोलो, नहीं बोलो। फॉर्मूला हर चीज में होता है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में ना होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ये सब कौन सी होता है?
क्या होता है? तो नहीं पढ़ो तो इसमें किसका गलती है? हिंदी में नहीं होता है? संधि विच्छेद कैसे बनता है? सब में होता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। बचत समझना क्या है? अब लिखना है साख, तो समझना साख आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, साख का अर्थ है, साख का अर्थ है विश्वास। क्या है? विश्वास है। साख का अर्थ क्या है? विश्वास। इसका अर्थ इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ होता है कि जब भी हम कोई ऋण लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम ऋण लेते हैं तो सूद सहित क्या होता है? सूद सहित उसको लौटाना विश्वास के साथ क्या होता है? लौटाने की क्षमता, विश्वास के साथ क्षमता होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? साख, ठीक है। अब मान लिया जाए कि हम किसी को ऋण दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी को हम ऋण दे रहे हैं, किसको देंगे? जिसपे विश्वास होगा उसी को हम देंगे। क्या ऐसा को दे देंगे? तो ऋण दिए हैं, तो कर्ज दिए और लेकर भाग गया है, क्या उसको हम दे सकते हैं? हम उसको ऋण दे सकते हैं जो जिसपे हमको विश्वास है, और वो सूद सहित जितना भी हम पैसा दिए सूद सहित हमको वापस करेगा, ठीक है। समझाया? साख क्या है? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साख का अर्थ क्या है, तो साख का अर्थ क्या है? विश्वास है, ठीक है। साख का अर्थ विश्वास है। आगे समझना, साख का दो पक्ष होता है। कितना होता है साख का? साख का दो पक्ष होता है। पहला है ऋण दाता। क्या है? ऋण दाता। दूसरा है ऋणी। अब समझना, ऋण दाता हम किसको कहते हैं? ऋण दाता जो हमको कर्ज देता है, ठीक है। ऋण दाता जो हमको कर्ज देता है, तो हमको कर्ज कौन देगा? जो हम पर विश्वास करेगा कि हाँ भाई इसको हम कर्ज दे रहे हैं, ये हमको कुछ दिनों में सूद सहित लौटा देगा। नहीं तो पता चलेगा हम उसको कर्ज दे दिए जो अभी तक लौटे भी नहीं किया, नहीं लौटा आएगा, तो उसको हम कर्ज देते हैं? नहीं देते हैं। तो ऋण दाता हम किसको कहते हैं? वैसा व्यक्ति, ठीक है, जो विश्वास के आधार पे कर्ज देता है, ठीक है। ऐसा समझ में ऋण दाता किसको कहते हैं। अब ऋणी क्या है? ऋणी मतलब कि जो पैसा ऋण के रूप में लिया है, ठीक है, ऋण के रूप में लिया है, और वो एक निश्चित अवधि के लिए समय होता है कि हम मतलब कि कर्जा देने से हम पूछते हैं कितना दिन तुम दे पाओगे, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि 1 साल 1.5 साल जितना भी टाइम होगा हम दे देंगे। तो ऋणी का कार्य क्या है कि जितना भी हम ऋण लिए हैं सूद सहित एक निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए सूद सहित ऋण को वापस करना। आगे समझ में साख क्या है? साख का से मतलब कि अर्थ क्या आता है? विश्वास करना, ठीक है। और साख को कितने पक्ष में बांटा गया है? 2 पक्ष में। एक है ऋण दाता, एक है ऋणी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मुद्रा की परिभाषा दे। समझना है कि मान लीजिए कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। अब वैसा वस्तु है जो सभी को समान स्वीकृति प्राप्त हो, ठीक है, समान स्वीकृति प्राप्त हो, वो भी विधि ग्राह्य द्वारा, ठीक है। जो सभी को समान स्वीकृति प्राप्त हो, जो भी विधि ग्राह्य द्वारा। विधि ग्राह्य का मतलब क्या आता है? विधि ग्राह्य। विधि ग्राह्य का मतलब कि कानूनी रूप से मान्य हो, ठीक है, कानूनी रूप से या फिर सरकार द्वारा मान्य हो। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि हम अपने मन से वो जाली नोट निकाल दिए हैं और चलेगा बाजार में? नहीं चलेगा। लेकिन सभी के लिए समान रूप से क्या हो? मान्य हो। और विधि ग्राह्य मतलब कानूनी ढंग से वो प्रचलन हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। और समझना है मुद्रा को मतलब कि मुद्रा जो है उसको हम क्या करते हैं? ऋण दाता मतलब कि ऋण दाता के लिए मापदंड हम करवाते हैं, ठीक है, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा करते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि विनिमय, अच्छा विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय मतलब आदान लेन
देन, ठीक है। तो क्या हम पैसा, ये मुद्रा है तो मुद्रा को हम लेन देन करते हैं, करते हैं। और दूसरी बात है, क्या मुद्रा को हम संचित कर सकते हैं? संचित मतलब होता है जमा करना, सेविंग करना। संचित मतलब क्या होता है? जमा करना। जैसे कि बैंक में हम क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। तो क्या हम धान उगाते हैं, ठीक है, धान उगाते हैं तो धान को हम ले जाते हैं बैंक में जमा करने के लिए? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोठी में जमा करते हैं। विनिमय, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबके द्वारा मान होना चाहिए, यानी कि विधि ग्राह द्वारा मान होना चाहिए, तो पता चलेगा कि भारत सरकार वल्गे नोट निकाला, ठीक है, राज्य सरकार वल्गे नोट निकाला, उन्हें होगा, यानी कि सभी द्वारा स्वीकृति मान प्राप्त होना चाहिए। और भी सभी द्वारा क्या वो पैसा को मानना अब अनिवार्य है, नहीं तो कहेगा कि ये पैसा हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये पैसा हम नहीं मानेंगे। जब ये चल रहा है वर्तमान में, वो कहेगा वो पैसा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या वो मुद्रा होगा? नहीं मुद्रा, यानी कि एक देश में वैसा, सुनो था, एक देश में ऐसा वस्तु जो सभी द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, कोई दिक्कत? मुद्रा समझ में आ गया है? नहीं समझ में? कहाँ पे? नहीं, ये समझ में आया, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है। समझना है। रुपया जो है एक प्रकार का क्या है? वस्तु है ना? अरे धरती पे जितना भी है ना, एक प्रकार का क्या है? सब वस्तु है, वस्तु है। अब समझना, वैसा वस्तु जो सभी द्वारा समान स्वीकृति प्राप्त हो, क्या हो? समान स्वीकृति प्राप्त हो, और विधि ग्राह द्वारा भी मान्य हो। क्या है? विधि ग्राह, यानी कि सरकार द्वारा मान हो, या फिर कानूनी तौर पे मान हो। क्या है? कानूनी तौर पर मान हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मुद्रा। क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार कुछ अपना अलग मुद्रा निकाल रहा है, राज्य सरकार अपना अलग मुद्रा निकाल रहा है, यानी कि कानूनी द्वारा क्या हो? मान्य हो, और स्वतंत्र रूप से क्या हो? समान रूप से स्वीकृति प्राप्त हो सभी लोगों में, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा। अब ऐसा समझ में? समझ आया? अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? समझना है, रहने दो। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो जैसे कि हम बता चुके कि विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, ठीक है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या मतलब है कि पहले जमाना में लोग मुद्रा चलता था, नहीं चलता था। अब मान लीजिए कोई गेहूं उपजा रहा है, क्या उपजा रहा है? गेहूं उपजा रहा है, तो गेहूं क्या बनता है? आटा बनता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या उपजाया है? धान से चावल बनता है। अब मान लीजिए ये मतलब कि मानना है व्यक्ति ये ए है, ठीक है, और ये बी है, समझना। अब मान लीजिए कि गेहूं खाते खाते मतलब ना आजिज हो जाता है, क्या होता है? उब जाता है, ठीक है। और बी जो व्यक्ति है, धान खाते खाते क्या हो जाता है? उब जाता है। तो हम कहते हैं ना, अगर पैसा रहता, पहले जमाना में पैसा अगर चलता तो क्या करता कि पैसा ले जाता मार्केट, रुपया ले जाता मार्केट, तो खरीद लेता। लेकिन उस टाइम में पैसा नहीं चल रहा था, तो नहीं चल रहा था, क्या कहेगा कि देखो कि मेरे पास जो गेहूं है ना, वो तुम ले लो, और तुम्हारे पास जो धान है
हमें दे दो। ठीक है, तो क्या हो गया, तो मतलब कि एक वस्तु क्या दूसरे वस्तु से आदान प्रदान हो गया है, हो गया ना। तो एक वस्तु के दूसरे वस्तु से आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु वस्तु हो गया, विनिमय मतलब आदान प्रदान एक दूसरे से। जैसे गेहूं मार मतलब पिसाता है, पैसा उसका कौन भरता होगा जब पैसा नहीं चलता। पहले चक्की में पिसाता था, पहले नंबर तो उतना पुश्तैनी नहीं चल क्या रहा मतलब है आप पे क्या चलता है? उतना ज्यादा नहीं चलता था, लेकिन चलता था क्या चीज, चांदी वाला कार नहीं चलता था। बहुत प्राचीन के काल की हम बात कर रहे हैं पहले नहीं चलता ना, पहले नहीं चलता था। कहिया चलने लगा पैसा हमारा? ये सब पैसा चलने लगा जब राजा रजवाड़ा का टाइम आया है ना, जैसे कि अशोक, ठीक है, अशोक चंद्रगुप्त ये सब आया ना, तब से चलने लगा। पहले का आप ये समझ आया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली है कि हम किसी एक वस्तु को देंगे दूसरे को, और उसके बदले हम किसी दूसरे वस्तु को आपस में ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि आटा दे मतलब आटा दे के चावल लेना, आलू दे के दाल लेना, ईटीसी, ये सब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। सीधी समझना है, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु का आदान प्रदान करना, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज करना। ठीक है, क्या होता है, बदलना है, समझ में, वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली समझा गया है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है, अब समझना है। मौद्रिक प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मतलब कि आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि वस्तु को आदान प्रदान नहीं करते। ठीक है, वस्तु को हम डायरेक्ट खरीदते हैं, बिना वस्तु की, बिना किसी दूसरे वस्तु के दिए। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट वस्तु को मुद्रा से खरीदते हैं। अब क्या मुद्रा से हम खरीदेंगे, क्या दूसरे वस्तु को हमको देने का अनिवार्य है, मतलब कि जरूरत है, नहीं देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली। आए समझ में। जैसे कि मानना है कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, आइए जो है ये दुकान खोला, क्या वाला समझना, ये क्या है, दुकानदार है। ठीक है, ये क्या है, ग्राहक है, क्या है, ग्राहक है। अब समझना, इसके पास क्या है, मुद्रा है, क्या है, इसके पास क्या है, वस्तु है। वस्तु मानना कि गेहूं चावल आटा उटा, ठीक है, क्या है, वस्तु है। अब बताओ, ये मुद्रा लेकर यानी कि रुपया पैसा लेकर जा रहा है, यहाँ से आटा खरीदा, क्या खरीदा, आटा खरीदा, इसको ये क्या दिया है, मुद्रा दिया, क्या दिया है, मुद्रा दिया है। तो क्या मुद्रा देने के साथ साथ क्या है, वस्तु भी दिया है, नहीं दिया। यानी कि मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है कि किसी वस्तु को हम खरीद सकते बिना मुद्रा, मतलब बिना किसी वस्तु के लेन-देन दिए। ठीक है, ऐसा समझ में मौद्रिक प्रणाली क्या है, कोई दिक्कत। मौद्रिक प्रणाली समझाया, कोमल समझाया। कहाँ, हाँ, तो वस्तु मतलब की है ना कि ठीक है, वस्तु है तो धरती पे जितना भी चीज है क्या है, एक प्रकार का वस्तु है। अगर वस्तु है तो मान लीजिए कि हमारे पास ईटा है, ईटा क्या है, वस्तु है। तुम्हारे पास पैसा है, पैसा क्या है, वस्तु है। तो हम ईटा तुमको दे रहे, तो हमको ईटा पैसा दे दो। समझ आ रहा, मान लीजिए कि पैसा एक प्रकार क्या है, वस्तु है। सोना चांदी भी एक प्रकार का वस्तु है। तो हमको एक भरी सोना दे दो, हम तुमको 10 रुपया की वस्तु दे देते हैं, यानी कि 10 रुपया दे देते हैं। बताओ, होगा। आने की वस्तु चीज है ना, सुनो इधर, वस्तु चीज, हर एक वस्तु का कीमत जो है अलग अलग होता है, वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, क्या कर रही हो, समझ लो ना, उसके बाद लिखाएंगे तो लिख लेना, मतलब कि अभी तुम लिख लोगे, ठीक है, बाद में क्या करोगे जब हम लिखाएंगे तो। ये क्या कर रही है, समझना आया। एटीएम क्या है, एटीएम क्या
क्या एटीएम का पूरा नाम है स्वचालित टेलर मशीन। क्या है स्वचालित पैसा देने वाला मशीन। टेलर मशीन। यह एक ऐसा प्रणाली है जो ग्राहक को 24 घंटा पैसा निकालने और पैसा जमा करने का सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। और ये जो है ना व्यावसायिक बैंकों द्वारा क्या करता है? अपने ग्राहकों को एटीएम दिया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब अपने ग्राहकों को क्या देता है? एटीएम। एटीएम 24 घंटा कार्य करता है। ठीक है, एटीएम से पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, और एटीएम पूछा जा सकता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम का गलत हो जाएगा, पैसा निकालने वाला मशीन। हाँ गलत हो जाएगा। स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित मतलब कि स्वचालित अपने आप चलना। ठीक है, क्या होता है स्वचालित मतलब? अपने आप चलना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ठीक है, ये जो है 24 घंटा अपने ग्राहकों को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और ये व्यावसायिक बैंकों द्वारा जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया इत्यादि द्वारा ये अपने ग्राहकों को प्रदान किया जाता है। समझना है कि स्टेट मतलब कि एटीएम में जो होता है ना कुछ गुप्त पिन होता है। ठीक है, क्या होता है? गुप्त पिन। वो पिन हम डालेंगे तब ये एटीएम से पैसा निकलेगा या फिर जमा होगा। एटीएम क्या समझा गया? अरे डेबिट कार्ड। अच्छा सुनना, डेबिट कार्ड को ही हम एटीएम कार्ड कहते हैं या फिर एटीएम कार्ड को ही हम डेबिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है। क्रेडिट कार्ड से पैसा आदान प्रदान कर सकता है। क्रेडिट कार्ड अब समझना है, क्रेडिट कार्ड जो है एक प्रकार क्या है? प्लास्टिक का रूप है। क्या है? क्या है? प्लास्टिक का रूप है। ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड जो है अपने ग्राहकों को ट्रांजैक्शन देख मतलब कि बैंक में देता है ना फोन पे या फिर कुछ भी, उसका क्या होता है? ट्रांजैक्शन देख के दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि अरे पैसा एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरे एक फोन से या एक फोन पे से दूसरे फोन पे बेचते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको देखने के आधार पर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि हम फोन पे 10 पे भेज रहे हैं तो क्या हमको डेबिट कार्ड देगा? नहीं देगा। कि लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख इतना का आसपास मतलब उनका जो है ना भेजा होना चाहिए। ठीक है, ये जो है बैंकों या फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है अपने ग्राहकों को। उसमें पैसा निर्धारित किया जाता है कि आप इतने रुपये तक उसे मतलब कि क्रेडिट कार्ड से रुपया जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है? अपने मतलब कि बैंकों द्वारा फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा ये अपने ग्राहकों को क्या होता है? रुपया निर्धारित किया जाता है। आया समझ में? और जिसके अनुसार वो जो है ना ग्राहक उनका वो पैसा निकालता है या फिर जमा करता है। आया समझ में? क्रेडिट कार्ड क्या है? यानी कि एटीएम में क्या होता है कि हम पहले एटीएम में जमा करेंगे तब पैसा निकालेंगे। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक खुद हमको देता है लोन के रूप में कि आप निकालिए, यूज कीजिए, फिर आपके पास अगर पैसा आएगा तो हमको जमा कर दीजिएगा टाइम से पहले। समझाया? क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करते हैं? सुनना है, वस्तु साफ है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा ने इस कठिनाइयों को कैसे दूर कर दिया? समझना है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा ने इस कठिनाइयों को कैसे दूर कर दिया? अब समझना है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली हम बार बार बताया कि एक वस्तु के किसी दूसरे वस्तु के साथ क्या करना? लेन देन, अंत के बिना मुद्रा के लेन देन करना। ठीक है, अब बताओ मान लिया जाए कि मुद्रा अगर आया है तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो बहुत हद तक मतलब को दूर किया है। ठीक है, अब समझना कि मुद्रा ने इसको कठिनाई कैसे दूर किया है। अब समझना कि मान लिया जाए कि
मान लीजिए कि एगो हम बकरी में तो होता है ना, बकरी को पोसियां लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बकरी को पोसियां लगाते हैं। अगर पोसियां मतलब कि बकरी जो है एक बच्चा दिया है, क्या दिया है? एक बच्चा दिया है, ठीक है। तो सुनो, अरे बोलने दो ना, बच्चा एक बच्चा दिया है तो क्या होता है, पोसियां के आधार पर के हमको आधार ही बांटना है। क्या है? बांटना है। तो अब बताओ कि पहले जमाने में मुद्रा नहीं चलता तो वो बच्चा को मतलब कि जो बच्चा है उसको कैसे बांटता? क्या बीचों बीच काट देता होगा? पहले वो रखता था, फिर अगला बार होता था तो वो रखता हाँ उसको खा जाता है क्या? था। सुनना है, सुनो इधर। पहला नंबर है कि मुद्रा ने वस्तुओं के विभाजन को दूर किया है, ठीक है, वस्तुओं के विभाजन को दूर किया है। आया समझ में? यानी कि अगर मुद्रा नहीं चलता, अब होता है कि एगो मतलब कथी हुआ है, बच्चा मतलब कि बच्चा जो भी है बच्चा हुआ है तो कहता कि बच्चा को तुम रख लो और उसके बदले पैसा हमको दे दो, मतलब कि खरीद करके और पैसा को आधा आधी बांट लिया जाता था। आया समझ में? और दूसरी बात है कि वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा ने इस कठिनाई को अब समझना है, मानना है कि हमको हम जितना कमाए हैं वस्तु विनिमय प्रणाली और कमाने के लिए हमको क्या मिला है? आटा मिला है। आटा मिला है तो क्या हम जो कमाए हैं सब आज ही खाएंगे? नहीं खाएंगे। कुछ हम संचित करेंगे, यानी कि सेविंग करेंगे, यानी कि जमा करेंगे। तो क्या मुद्रा को मतलब सॉरी क्या वस्तु को ज्यादा दिन तक हम सेविंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अब मुद्रा जब आया है तो उसको हम सेविंग अच्छा से कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। अगर ये वस्तु रहता तो क्या हम सेविंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मुद्रा आया तो उसको हम बैंक में सेविंग कर सकते हैं। अब समझ आया कि इसको कठिनाई को कैसे दूर किया है? मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली को कैसे दूर किया है? समझा गया है? अगला क्वेश्चन क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? अगर आप आज दिखाई ड्राफ्ट क्या है? आया दो में अंतर क्या है? वस्तु विनिमय चार क्वेश्चन लिखे थे। अरे बोलता तो हम समझा देते हैं पहले। आज पेपर में 22 करने की संभावना है। बात